टू अवर्चन दोस्तों दो ड्रामा अगर आप लोग नहीं देख रहे हो इस ड्रामे को लाजमी तौर पर देखें क्योंकि ये ड्रामा अब एंड पे पहुंचता जा रहा है। इसकी आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है संभल और वो अलियान के पास आती है और कहती है कि देखो अली, तुम जो सज़ा मुझे देना चाहते हो दे दो, मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी भी अब मेरे साथ नफरत मत करें, मुझे तलाक मत देना। ये बातें अली सुनता है तो वो जवाब देते हैं संभल को, इसे कहते हैं कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पर जुल्म करूँ, तुम्हें जलील और ख्वार करूँ, मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। जिस हिसाब से मेरी बहन को तकलीफ़ दी गई उसी हिसाब से मैं आपको भी तकलीफ़ दूंगा ताकि आप लम्हा ब लम्हा तड़पते रहें, तरसती रहें और आपकी मदद करने के लिए कोई भी ना आए। तो ये बातें संभल सुनती है तो संभल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस इतना ज़रूर सोचना कि कभी भी आप मुझे तलाक मत देना, मुझे घर से मत निकालना, क्योंकि मैंने मोहब्बत की है आपके साथ, आपके अलावा किसी और के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो इससे अपराधी इनकार कर रहे थे और कहते हैं कि ऐसी मोहब्बत में मैं थूकता हूँ, मुझे ऐसी मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ रसवाई हो। आपके ख़ानदान ने क्या किया है मेरे साथ, जो मैं आपके साथ इसी कैसे मोहब्बत जताऊँ। बेहतर से ही होगा कि मेरे साथ ऐसे फालतू बहस ना किया करें और ना ही इस मौजू पर डिस्कस की करें, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। तो बड़ी परेशान हो जाती है संभल और कहती है कि ठीक है आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर सोचना कि आप मेरे साथ क्या कह रहे हैं और मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। तो जहाँ पर जो वो नाराज़ होकर संभल यहाँ से चली जाती है। अलियान मज़ीद इसके साथ बहस नहीं करे। तो इस दफ़ा आप लोग ये भी देखेंगे कॉल करती है, समझाने की कोशिश करती है नेहा और कहती है कि देखो संभल, आपको परेशान नहीं होना, हालात का मुकाबला करना, मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, लेकिन बस हो रहा है आपके साथ। तो इनकार कर देती है। जहाँ पर संभल से कहती है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ सहती रहूँगी, लेकिन बस मैं अलियान को खोना नहीं चाहती। कभी कभी उसका रवैया मेरे साथ ऐसा ठीक हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तो कभी उसका रवैया ऐसे चेंज हो जाता है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, पत्नी ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो आगे से नेहा कहती कोई बात भी नहीं, आपकी सोच, आपकी मंजिल, आपकी अच्छी सोच है, तो कभी भी आप हिम्मत मत हारें, आपको ज़रूर इसमें जो वो बेनिफिट मिलेगा। संभल कहती कि पत्नी का वो दिन आएगा जिस पे मुझे ऐसा बेनिफिट मिलेगा, मैं तो तकती रहती हूँ लेकिन मेरी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। ये बातें जब नेहा सुनती है तो नेहा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, संभल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब्बास बेगम मजबूर होकर पहुंच सकी है अली के पास, उसे कह रही कि देखो बेटा, गलतियां इंसानों से होती हैं, मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत करें और हम किसी तरीके से चीज़ को एडजस्ट करते हैं। इनकार कर देती है यहाँ पर फ़ौरन आलियान और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी अब नहीं हो सकता और नहीं अब तुम्हें इस घर में मैं जगह दे सकता हूँ, बेहतर से ही होगा कि आप यहाँ से जब अब चली जाएँ, और ना ही आपकी बेटी को मैं माफ़ कर सकता हूँ, आपकी बेटी को मैं ज़लील और ख्वार करना चाहता हूँ, बस और कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर बर्दाश्त कर सकती है आपकी बेटी तो करें, अगर जाना चाहती है तो यहाँ से जा सकती हैं। अलमास बेगम कहती कि वो नहीं छोड़ना चाहती आपको, मैं तो कई दफ़ों से कह चुकी हूँ, लेकिन वो आपके साथ मोहब्बत करती है, इसी प्लीज़ इन चीज़ों को देखें। तो जहाँ पर से फ़ौरन अलियान कहता है कि नहीं छोड़ना चाहती, तो फिर आप उसके बाद अपने इस घर के अंदर नहीं आना और तंग नहीं करना मुझे।